समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण के पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्म कल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए बीना मध्य प्रदेश से जतिन जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी निकट भव्य, आसन्न भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य में क्या अंतर है? इनमें से कौन कौन से जीव मोक्ष जा पाएंगे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की। जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए परमात्मा बनने की शक्ति को उद्घाटित करने की शक्ति रखता है, ऐसे जीव को भव्य कहा जाता है। यूँ देखा जाए तो सभी जीवों में परमात्मा बनने की तो शक्ति होती है, पर परमात्मा बनने की शक्ति को उद्घाटित करने वाला जो शक्ति है, उस शक्ति से योग्य ऐसे जीवों को भव्य कहा जाता है। और उनके अपेक्षाकृत अनेक भेद आगम में आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। जैसे जो अपनी भवितव्य का तो बिल्कुल 2-4 भवों में ही प्रकट करने वाला है, या 2-4 भवों में जिसका मोक्ष नियत हो चुका है, ऐसे उस भव्य जीव को निकट भव्य ऐसा कहा जाता है। उसी को आसन्न भव भी कहा जाता है, पर जो इनमें से दूर भव्य और दूरांदूर भव्य है, उनकी अपेक्षाकृत दृष्टांतों से व्याख्या समझनी होगी। जैसे कुछ ऐसे भव्य जीव हैं कि उनकी शक्ति तो प्रकट होने की उनके पास शक्ति है, मतलब वे भगवान बनने की शक्ति के साथ साथ उसे प्राप्त करने की शक्ति होने से भव्य तो है,
पर उस भवितव्यता को प्रकट करने के लिए उनके लिए कभी भी जीवन में निमित्त ही प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे उन भव्य जीवों को दूरान दुर्भव्य कहा जाता है। दूर दूर तक वे कभी भी अपनी भवितव्यता को प्रकट नहीं कर सकते। पहली बात तो बहुत अच्छे से समझना, एक अभव्य है जिनकी वह कभी शक्ति उद्घाटित होती ही नहीं है, पर जिनकी शक्ति उद्घाटित होने की संभावना तो है। भव्य भवितव्यता को लेकर तो आया है, पर उस भवितव्यता को उद्घाटित करने के लिए जो निमित्त आवश्यक है वह निमित्त उनके जीवन काल में उनके नियोग से कभी भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे जो जीव होते हैं उनको दूरान दूर भव्य कहा जाता है, और जो कुछ दीर्घ काल बाद अपनी भवितव्यता प्रकट करने वाले होते हैं उन्हें दूर भव्य कहा जाता है। और बिल्कुल जो कुछ ही समय में अपनी भवितव्यता को प्रकट करने वाले होते हैं उन्हें निकट भव्य, क्योंकि समय उनका बिल्कुल निकट आया है इसलिए उनको निकट भव्य कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रतीक जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई लड़की अपनी समाज छोड़कर अन्य समाज में विवाह करती है और उसके माता पिता उसके जिंदा रहते हुए भी उसे मृत घोषित करते हैं, उसका शोक पत्र निकाल देते हैं, तो इसमें क्या उन्हें दोष लगता है या ये सब करना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये घटित होने वाली बहुतायत घटनाओं से और आगम धर्म के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को समझते हुए जो ये सत्य घटना वर्तमान में घटित हुई है किसी प्रांत में, वास्तव में ऐसा कुछ ठोस कदम हर घर परिवार का अगर सदस्य उठाए तो शायद आने वाले समय में ये समस्या घर परिवारों में कम होने की संभावना है। भले ही वहाँ उनका उद्देश्य अभिप्राय क्या था, कैसा था, ये भिन्न विषय है, पर जो ये कठोर कदम उठाया गया कुछ अपने स्वयं के धर्म की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर वह रोटी बेटी का संबंध उस कन्या के साथ उनके ससुराल पक्ष के साथ रखेंगे तो कहीं न कहीं वो भी धर्म कार्यों से, दान कार्यों से वंचित हो जाएंगे। और अपने स्वयं की धर्म की रक्षा करने के लिए जो उन्होंने ये कदम उठाया है या कोई ऐसा उठाता है, तो चूँकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए ये उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। कुछ सबक सिखाना इस परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है, अन्यथा अक्सर यही होता है 2-4 महीने साल भर माता पिता नहीं बोलते हैं, पुनः 6-8 महीने बाद पुनः वही की वही कंडीशन हो जाती है, दोनों परिवार बिल्कुल धर्म से दूर हो जाते हैं। और आज इसी कारण से बहुतायत हमारे समाज की व्यक्तियों की या समाज की संख्या दिन ब दिन कम होते हुए देखने के लिए मिल रही है। ये उद्देश्य उनका क्या था, या उन्होंने मात्र शोक पत्र जाहिर करते हुए मरने की घोषणा, भले ही जीवित मारने का उनका उद्देश्य नहीं है या मरना भी घोषित नहीं है, पर धर्म की अपेक्षा से उन्होंने विपरीत कार्य किया है। धर्म नीति और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये व्यवस्थाओं को समझते हुए ये निर्णय बहुत कठोर ज़रूर है। माँ बाप की दृष्टि से, एक परिवार की दृष्टि से भले ही ये कठोर या चिंताजनक विषय क्यों ना हो, पर समाज के हित में, समाज के परिवार के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा करना एक धर्म की अपेक्षा से, क्योंकि धर्म संभालने वाली ही सही मायने में संतान होती है, और जो धर्म परंपरा को, धर्म को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं वह संतान कैसी, और ऐसी संतान को ना स्वीकार करते हुए आज इनसे मेरा कोई संबंध नहीं बचा, इस अपेक्षाकृत ये कथन किया है, तो इतनी ही अपेक्षाकृत उसे स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ठोस कदम उठाए बिना आने वाले समय में इन समस्याओं की पुनरावृत्ति नहीं रोकी जा सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से पिंकी पहाड़िया, अगले समीचीन विकल्प। वाणी में शक्कर सी मिठास, कंठ में साक्षात सरस्वती का वास, उद्गार इतने सटीक हैं
कि सहज ही हो जाता है हर समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी मुनि श्री सुप्रभ सागर जी को सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। महाराज जी, जो देश की सीमा में सैनिक रहते हैं, उन्हें एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, तब वे देश की सुरक्षा के काबिल होते हैं। तो हम अपनी मन की सीमा के सजग प्रहरी कैसे बने, हमें भी कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। माँ, ये बात तो सही है कि जब तक किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाए, तब तक वह उस कार्य में परफेक्ट नहीं हो सकता। और इस मन की सीमा के सजग प्रहरी बनने के लिए किसी दूसरे की ट्रेनिंग की वजह अगर प्रतिदिन जीवन में घटने वाली घटनाओं को ही, अपने जीवन को ही अगर हम ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, तो शायद उन घटनाक्रम से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ स्वीकार कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दूसरे के द्वारा जो भी कहा जाएगा उसकी कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से लिमिटेशंस होगी। और दूसरे की ट्रेनिंग मात्र एक थेरोटिकल या कंसेप्चुअल अपना विषय समझने के लिए है। उसे अपने जीवन में हम कैसे उतारे, ये तो व्यक्ति का प्रैक्टिकल विवेक कार्यकारी होता है, तभी ये संभव हो सकता है। इसलिए दूसरे की बातों को सुनकर हम अपने आप को ट्रेन करने की जगह हम प्रतिदिन हमारे घर परिवार जीवन में घटित होने वाली उन घटना, दुर्घटना, अच्छी बुरी बहुत सारी उन क्रियाओं से ही हम स्वयं शिक्षा ले, स्वयं ट्रेनिंग ले कि ऐसे सिचुएशन पे मैंने अपने भावों को, अपने मन को ऐसे किया था, उसका फल मुझे ऐसा प्राप्त हुआ था। अगर उसकी जगह मैं ऐसा करता तो क्या हो पाता, एक बार ऐसा करके देख लिया, उसमें हमें समझ में आ गया कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो पुनः नई कुछ एक्शन ले ली, जिसे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कार्य करना कहते हैं। मतलब भूल हो गई सुधार करो, भूल हो गई सुधार करो। इस प्रकार से स्वयं की ही कार्यों में अगर हम परफेक्ट होने का, अपने आप को ट्रेन करने का प्रयास करेंगे तो वो ट्रेनिंग ज़्यादा कार्यकारी है। क्योंकि यहाँ तो मैं 15 मिनट 20 मिनट या जो प्रतिदिन प्रवचन के माध्यम से भी जीने की कला या जीना के बारे में बता रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की ट्रेनिंग ही है अपने आप को मर्यादित करने के लिए, अपने आप को मन की सीमा में बांधने के लिए। पर ये मात्र थेरोटिकल है। दूसरा जो भी कहेगा, जो भी समझाएगा, वो मात्र व्यक्ति अपने इंद्रियों का ही विषय बनाकर छोड़ सकता है। पर अगर वही स्वयं की अनुभूति, स्वयं के सब अच्छे बुरे अनुभवों के साथ समझने का प्रयास करेगा, तो पक्के में उसकी वह ट्रेनिंग उसके जीवन में, उसके मन की नहीं जीवन की भी सीमा बनाने के लिए, सीमा में सजग प्रहरी का रूप धारण करने के लिए कार्यकारी साधन हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक सवाल। अंकिता पांडे, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समिति में विकल्प करें। नमस्ते महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि हमने जैसे पहले पूर्व में टीवी सीरियल बहुत देखते थे, अच्छा लगता था। जब से विवेक आया तो ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे उसमें जो कुछ भी दिखाते थे उसमें हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुमोदना रही, तो उन पापों से कैसे मुक्ति मिल सकती है महाराज जी? नमोस्तु महाराज। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृत कारित अनुमोदना द्वारा जीव जो भी भूल पाप करता है, उस भूल और पाप को सुधारने के लिए आचार्य भगवंतों ने प्रायश्चित एक बहुत श्रेष्ठ तप कहा है। पर चूँकि प्रायश्चित एक तप है और ये व्यक्तिगत रूप से ही गुरु के समीप पहुंचकर लेने की आवश्यकता है। आलोचना हो, निंदा कर रहा हो, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, ये जितनी भी विधाएं लिखी है वह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत रूप से ही करने की बात आगम में कही। क्योंकि किन सिचुएशन में क्या कंडीशन में वो कार्य हुआ है, चाहे टीवी, मोबाइल, सीरियल, फिल्म आदि के अनुमोदना रूप पाप का भी आश्रय क्यों ना हो, पर वहाँ पर क्या स्थिति थी, क्या उम्र थी, अनजान थे, जानकर किया था आदि सब सिचुएशन प्रत्यक्ष रूप से गुरु के सामने आलोचित करने से ही विधिवत उसका प्रायश्चित लेकर पाप कम करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि सामूहिक रूप से
प्रायश्चित लेना देना ये आगम में स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से किन्हीं ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य भगवंतों के पास प्रायश्चित प्रदाता निर्ग्रंथ गुरु आदियों के पास पहुंचकर आप उनसे प्रायश्चित ग्रहण करें, पर व्यक्तिगत रूप से मतलब अपने परिवार के साथ वहां पहुंचकर वह निवेदन करे इस कार्य में इतनी बार या जितना याद है, और नहीं भी याद है तो एक लमसम बता के कि इतने वर्षों में ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसका व्यक्तिगत पहुँच के स्थिति परिस्थिति मानसिकता इन सब का बखान करते हुए आलोचना करके प्रायश्चित ग्रहण करें। उन पापों से आप प्रायश्चित पूर्ण करते ही बचने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से नीता जैन अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, गुण स्थान किसे कहते हैं और कोई जीव कौन से गुण स्थान में, ये हमें किस प्रकार पता चलता है? मोह और योग, इनकी जो विशेष अवस्था भावों की परिणति की अपेक्षा से समझी जाती है उसे आगम में गुणस्थान कहा जाता है। जैसे स्कूल कॉलेज आदि में क्लास होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो स्टैंडर्ड के रूप में कहा जाता है, ऐसे ही भावों की विशुद्धि भावों की अशुद्धि जो योग और मोह के कारण से बनती है उसको कैटेगराइज करते हुए मतलब उसका वर्गीकरण करते हुए उनको 14 विभागों में विभाजित किया है, जिसे गुणस्थान कहा जाता है। शब्द भी अगर हम गौर से समझे तो गुण और स्थान, इन दो शब्दों से गुणस्थान बना है। भावों की विशुद्धि जो गुण रूप स्वीकार की जा सकती है कथनचित, उसका जो स्थान विशेष है, उसकी डिग्री स्टैंडर्ड या स्टेज विशेष है, उसे गुणस्थान के रूप में सामान्य भाषा में कहा जा सकता है। योग यानी मन वचन काय और जो मोह मेरा अपना पराया आदि रूप राग द्वेष कषाय आदि के जनक रूप जो होता है वह मोह कहलाता है। तो इस मोह और योग के कारण से जीव के अनेक भाव बनते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। तो इन भावों की विशेषता से जो ये व्यवस्था बनाई है उसे गुणस्थान कहा जाता है। एक मिथ्या दृष्टि जीव जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पे विश्वास नहीं होता, उसका मिथ्यात रूपी पहला गुणस्थान होता है। जब वही मिथ्या दृष्टि जीव तत्वों पर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर, अपने आप पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, वह सम्यक दृष्टि कहा जाता है, जिसका चौथा गुणस्थान होता है। वही एक देश व्रती होता है, प्रतिमा आदि ग्रहण करता है, तो पांचवा गुणस्थान। मुनिराजों का सातवां छठवां ये मिश्र गुणस्थान कहा जाता है। उसके आगे श्रेणी चढ़ते हुए सभी मुनियों के गुणस्थान कहे जाते। अरिहंत भगवान 13वें 14वें गुणस्थान में होते हैं और सिद्ध भगवानों का कोई गुणस्थान नहीं होता, क्योंकि मोह और योग की कोई भी स्थिति उनके यहाँ नहीं रहती। इसलिए ये 14 गुणस्थान संसारी जीवों के अपेक्षा से, उनकी मोह और योग के अपेक्षा से बनने वाली भावों की परिणति से तय किए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से प्रज्योत पंडित अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। अगर किसी नैराश्य या विफलता की वजह से सगे संबंधी या पति पत्नी के संबंधों में तनाव आ जाए और हमें पता है कि उस व्यक्ति का नैराश्य बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सफलता ना मिलने की वजह से है, पर उसकी भड़ास ये कह सकते हैं या निगेटिविटी अगर आपके ऊपर लंबे समय तक निकल रही है और आपको उस परिस्थिति का सामना करना है, और क्योंकि आप उस व्यक्ति को बहुत दिल से चाहते हो या स्नेह रखते हो या अपनापन सोचते हो, पर वो निगेटिविटी बर्दाश्त से कभी कभी बाहर हो जाती है महाराज जी, तो उस परिस्थिति को कैसे संभाला जाए? नैराश्य कह दो, डिप्रेशन कह दो या तनाव, टेंशन, किन्हीं शब्दों में इसे प्रकट करने का प्रयास क्यों ना, पर ये पक्का है कहीं न कहीं व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तभी कभी न कभी इन बातों से वह उलझ कर रह जाता है। ऐसे किसी साथी के साथ, ऐसे किसी दोस्त मित्र के साथ, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अगर जीवन बिताते समय पुनः पुनः यही समस्या सामने आ रही है, तो सबसे पहले जो वह व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, उसके उस कार्य का कारण समझने की आवश्यकता है।
मतलब वो पुनः पुनः अपनी भड़ास क्यों निकाल रहा है, पुनः पुनः अपने आप को संभाल क्यों नहीं पा रहा है, क्या ऐसा कारण है, क्या उसे समय पर भोजन पानी नहीं मिल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि योग्य भोजन पानी के ना मिलने से भी व्यक्ति पुनः पुनः चिड़चिड़ स्वभाव हो सकता है, या मात्र भोजन के ही विषय में नहीं, अन्य भी विषयों में जो अपनी अंदरूनी बात है वह खुलकर नहीं रख पाता है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप सही मायने में उस व्यक्ति को चाहते हो तो पक्का है पहले उसके कारण को डायरेक्ट नहीं किसी इनडायरेक्ट साधन से खोजने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जब उसके साथ जीना है ही तो ये पक्का निर्णय करना होगा, जब हमें जीना ही है, उसको हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है, ठीक है, सिचुएशन कुछ कारणों से बदल चुकी है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें थोड़ा सा झुकना या हमें थोड़ा सा बदलना ये बहुत आवश्यक है। और ये भी ध्यान रखें कि बदलते बदलते हम इस तरह से बदले कि सामने वाले को एहसास भी हो कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है। नहीं तो अक्सर यही होता है कि आपका झुकना सामने वाले को पुनः शेर बनने के लिए निमित्त बनता है। चलो मैं जैसा कह रहा हूँ कर रहा हूँ, वो तो बेचारा सुनता ही रहता है, फिर मैं और सुनाऊँगा और मज़ा आता है। तो इससे तो दूरियाँ और फासले बढ़ते ही रहेंगे। कहीं न कहीं उस व्यक्ति को थोड़ा सा समय देते हुए ये उसकी हकीकत, उसके कारण को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समझने की आवश्यकता है कि आज से ये व्यर्ताव ऐसा क्यों कर रहा है। पहले तो ऐसा था नहीं, जब कुछ संबंध जुड़ा होगा, मैत्री हुई होगी तो तब तो ऐसा था नहीं। आज ऐसा क्यों बौखला ऐसा कर रहा है, क्यों अपनी बार बार मन की भड़ास निकाल रहा है। ये कारण को समझने के साथ ही आप उसका कुछ सॉल्यूशन खोज सकते हो, अन्यथा सामान्य रूप से उसका सॉल्यूशन आप निकाल ही नहीं सकते। चाहे आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, दवाई कर लेना, पर जो मन की बात आप अपने जीवन साथी, अपने मित्र, अपने पास के किसी व्यक्ति से निकाल सकते हो वह दूसरा कोई भी निकाल नहीं सकता है। इसलिए साझेदारी के साथ, समझदारी के साथ कुछ परिचय ऐसा भी हम दें जिसके माध्यम से जिसको हम सही मायने में चाहते हैं उनको ठीक करें। क्योंकि बहुत सारे विचारज्ञों ने और बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट ने भी ये सिद्ध करके दिखाया है, लड़ाई झगड़े वही होते हैं घर परिवार में जहाँ प्रेम होता है। प्रेम नहीं है तो किसी भी प्रकार से अधिकार से वहाँ लड़ाई झगड़े होने का संबंध भी नहीं होता। तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण, कब क्या ऐसी घटना घटी, उसको समझे और उन कारणों से मतलब रूट कॉज को खोजकर ठीक करने का प्रयास किया जाएगा तो कुछ सॉल्यूशन वहाँ पर मिलने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।